डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास फिफ्थ। ये आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है अपना परिवेश। इसका फोर्थ चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं और आप उसकी 3 वीडियोस भी देख चुके होंगे, जिसमें पेज नंबर 19 एंड 20 मैं आपको रीड करा चुकी हूँ। 18 एंड 19, और 19 का जो लास्ट क्वेश्चन था ये बचा था, जो मैं आज आपको करा रही हूँ। मेक अ लिस्ट ऑफ दोज थिंग्स दैट कैन बी रीयूज्ड फ्रॉम गार्बेज डिस्चार्ज फ्रॉम योर होम। सुनिए ध्यान से, उन चीज़ों की लिस्ट बनाओ जो आपके घर से डिस्चार्ज हो गई हो, जिसकी अभी घर में कोई ज़रूरत ना हो, मतलब वेस्ट, और उनको हम रीयूज़ कर सके। रीयूज़, REUSE, रीयूज़ यानी उसका हम फिर से यूज़ कर सके। ओके, नेक्स्ट लुक एट दिस पेज। क्वेश्चन नंबर 2, take some reusable items like paper, cardboard, bags, etc. and make some useful things. उन चीज़ों को लीजिए जो रीयूजेबल हो, यानी जिनको हम फिर से यूज़ कर सके, जैसे कि पेपर, कार्डबोर्ड, बैग, एंड मेक सम यूज़फुल थिंग्स, और उससे कोई यूज़फुल थिंग्स बनाइए, यानी जो वेस्ट चीज़ें होती हैं उनकी कोई काम की चीज़ बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल के लिए देखिए, मेकिंग अ डस्टबिन फ्रॉम एन एम्प्टी पैकेजिंग कार्डबोर्ड, यानी पैकेट्स, किसी भी पैकेट का जो कार्डबोर्ड आता है, बड़े बड़े बॉक्सेस जो आते हैं, उनसे आप डस्टबिन भी बना सकते हो। वैसे आप लोग बनाते भी हो स्कूल में, STPW का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आप लोग बना के लेके आते हो, अच्छी अच्छी चीज़ें आती है वो, तो वही चीज़ें हैं जो आपकी घर से निकली हुई वेस्ट चीज़ों से रीयूजेबल थिंग आप बनाते हो। ओके, नेक्स्ट, मेकिंग डस्टर्स, रोप्स एंड कारपेट्स फ्रॉम द ओल्ड क्लोथ्स, जो पुराने कपड़े होते हैं उनसे डस्टर बनाइए, या फिर रोप बनाइए उनको गूंथ के, या फिर कारपेट बनाइए। मेकिंग डेकोरेटिव आर्टिकल्स फ्रॉम द चॉकलेट रैपर्स एट्सेट्रा, और जो चॉकलेट के रैपर्स होते हैं, जो उनका शाइनिंग पार्ट होता है इनर वाला, उससे भी आप लोग डेकोरेटिव चीज़ें बना सकते हो। ये सब तो आप करते ही हो, फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो चीज़ें घर में यूज़फुल ना हो, जो काम की ना हो, उनसे ही कुछ बनाना चाहिए ताकि उनका रीयूज़ हो सके। ओके, नेक्स्ट, अ बिगिनिंग, स्टार्टिंग करते हैं हम। गंगा वॉज वेरी हैप्पी, अब ये स्टोरी टाइप है जो आपको ध्यान से सुनना है। गंगा वॉज वेरी हैप्पी, वॉज यानी थी, कौन थी? गंगा। कैसी थी? बहुत हैप्पी यानी बहुत खुश थी। टुडे हर ब्रदर्स एंड हीज वाइफ यानी भाभी आर कमिंग टू गंगाज हाउस, क्योंकि आज, TODAY, टुडे, टुडे यानी आज, हर ब्रदर यानी उसका भाई, एंड हीज वाइफ यानी उसकी वाइफ, उसकी किसकी? भाई की वाइफ यानी भाभी, आर कमिंग टू गंगाज हाउस, वो गंगा के घर आ रहे थे, इसलिए वो बहुत खुश थी। दे लिव इन द सिटी, वे कहाँ रहते थे? सिटी में, सिटी यानी शहर में। कौन? भैया और भाभी। एवरीवन वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ देयर अराइवल, उनके घर में सब बहुत खुश थे क्योंकि वो दोनों आने वाले थे। आफ्टर अ वाइल भाभी आस्क्ड, जब वो लोग आ गए तो उसके बाद भाभी ने पूछा, वेयर इज़ द टॉयलेट, टॉयलेट कहाँ है? आई मीन वॉशरूम, वॉशरूम कहाँ है? गंगा टोल्ड दैट देयर इज़ नो टॉयलेट इन द हाउस, हमारे घर में कोई टॉयलेट नहीं है। भाभी वॉज नॉट रेडी टू डेफिकेट इन द ओपन, और भाभी खुले में वॉशरूम जाने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं हुई, वो खुश नहीं हुई। खुश तो क्या, वो मानी भी नहीं कि मैं नहीं जाऊंगी, उन्होंने मना कर दिया। भाभीज पॉइंट ऑफ व्यू वॉज दैट, और भाभी का कहने का मतलब था, ध्यान से सुनिएगा, वी डू फॉलो पर्दा सिस्टम, कि हम लोग पर्दा सिस्टम फॉलो करते हैं। पर्दा सिस्टम मतलब घूंघट निकालते हैं, राइट? इन एंड आउटसाइड आवर होम्स, देन हाउ कुड वी डेफिकेट इन ओपन, हम वैसे तो घूंघट निकाल के घूमते हैं, तो फिर घर के बाहर हम खुले में वॉशरूम कैसे जा सकते हैं? वो भी तो गलत है ना। अगर हमारा चेहरा दिखाना गलत है तो खुले में वॉशरूम जाना सही है क्या? चलिए आगे देखिए। दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, ये अच्छी बात नहीं है। आफ्टर लिसनिंग टू द डॉटर इन लॉ, गंगाज ग्रैंडफादर सेज, जब उनकी डॉटर इन लॉ यानी उनकी पोते की वाइफ यानी गंगा की भाभी ने जब ये बात बोली, तो गंगाज ग्रैंडफादर सेज यानी गंगा के दादाजी ने कहा, वट एवर शी इज़ सेइंग इज़ राइट, ये जो कुछ भी कह रही है ये बिल्कुल सही बोल रही है। कौन? गंगा की भाभी।
ऐसा किसने कहा? दादाजी ने। किसके दादाजी ने? गंगा के दादाजी ने बोला कि ये जो कह रही हैं ये बिल्कुल सही कह रही हैं। टुडे ओनली कॉल द लेबर्स एंड बुल्ड टॉयलेट इन द हाउस प्रीमिसेस। आज ही लेबरर्स यानी काम वालों मजदूरों को बुलाओ और हमारे घर में वॉशरूम बनाओ। नाउ अ डेज गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड्स फाइनेंशियल हेल्प टू बिल्ड द टॉयलेट्स। नाउ अ डेज यानी आजकल, फाइनेंशियल यानी वित्तीय, पैसों से जो संबंधित होता है, मनी से रिलेटेड जो होता है वो। तो इसमें बोला है कि आजकल जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो भी टॉयलेट्स बनवाने में हेल्प कर रही है, पैसे भी दे रही है। सीइंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट इन द गंगाज हाउस, जब गंगा ने देखा, गंगा के घर में वॉशरूम बन रहा था, ऑल अदर पीपल इन द विलेज ऑल्सो स्टार्टेड टू बिल्ड द टॉयलेट्स इन देयर हाउसेज। तो वहाँ के लोगों ने, जो गांव के लोग थे, उन्होंने भी उसको देखा और उन्होंने भी अपने घर में टॉयलेट बनाने की शुरुआत की। डिस्कस एंड राइट द आंसर्स। डिस्कस कीजिए और आंसर दीजिए। गंगाज भाभी, क्वेश्चन नंबर 1 इज गंगाज भाभी सेज दैट। गंगा की भाभी ने कहा व्हेन वी फॉलो पर्दा सिस्टम, हम पर्दा सिस्टम अगर फॉलो करते हैं इनसाइड, घर के अंदर, एंड आउटसाइड अवर होम्स, और घर के बाहर, देन हाउ कैन वी गो फॉर डेफिकेशन इन द ओपन, तो हम घर के बाहर वॉशरूम के लिए कैसे जा सकते हैं। इन योर ओपिनियन, आपके हिसाब से, आपके सुझाव से, आपकी ओपिनियन क्या है। व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट, आपके हिसाब से इस स्टेटमेंट का आंसर क्या होना चाहिए। जो इसकी भाभी ने कहा, गंगा की भाभी ने, अगर आप होते तो आप क्या बोलते उनके सामने। आई थिंक आपका आंसर भी यही होता कि हाँ, आप सही बोल रही है। अगर हम घर के अंदर घूंघट निकालते हैं तो घर के बाहर हमें खुले में घूमने का कोई हक नहीं है। मतलब वो सही कह रही थी। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट विल बी द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ओपन डेफिकेशन। खुले में वॉशरूम जाने के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या बुरा असर पड़ेगा अगर हम खुले में वॉशरूम जाएंगे। सोचिए। चलिए मैं बताती हूँ। अगर हम खुले में वॉशरूम जाएंगे तो फर्स्ट, एक तो गंदगी फैलेगी। सेकंड, खुले में जाएंगे तो वहाँ पे जो जगह होगी, वहाँ पे वॉशरूम जाना हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं होगा। प्लस जो जगह होगी वो किसी और काम में आ सकती थी। जहाँ हम वॉशरूम के लिए जा रहे हैं वो जगह किसी और काम में आ सकती थी, जैसे फार्मिंग के लिए, या फिर वहाँ कोई और, चलो मान लिया वहाँ पे ट्रीज़ होंगे तो वो ट्रीज़ भी वॉशरूम जाने की वजह से गंदी हो जाएंगे, वहाँ गंदगी फैलेगी। और भी बहुत सारे रीजंस हैं। तो ये सब उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, आर देयर एनी पीपल इन योर लोकेलिटी, अगर आपके इलाके में कोई पीपल हु गो फॉर डेफिकेशन इन द ओपन, जो खुले में वॉशरूम जाता है, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव देम, तो आप उनको कौन सा एडवाइस देंगे, आप उनको क्या सुझाव देंगे। चलिए मैं बताती हूँ, आप भी सोच लीजिएगा, हो सकता है आपके अलग हो एडवाइस। तो मेरा एडवाइस होगा कि आप जो भी हो, जिससे मैं बात कर रही हूँ, आप खुले में वॉशरूम ना जाएं, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, ना ही हमारे आसपास रहने वाले लोगों के लिए अच्छा है। और आप हो सके तो अपने घर में जल्द से जल्द वॉशरूम बनवाइए, और इसके लिए गवर्नमेंट भी आपकी हेल्प करेगी। आप अपने गांव के जो पंचायत हैं उसमें जाइए और फॉर्म भरिए, ताकि आपको मनी की हेल्प प्रोवाइड की जा सके। ओके, आगे देखिए। दोज हु डू नॉट हैव देयर ओन हाउसेज, वे लोग जिनके खुद के घर नहीं है, एंड दे लिव इन टेंट्स और शेड्स, और वे तंबू में रहते हैं या छज्जे में रहते हैं। व्हाट अरेंजमेंट ऑफ टॉयलेट्स शुड बी देयर फॉर देम, तो उनके लिए वहाँ पे क्या अरेंजमेंट्स होने चाहिए, मतलब उनको टॉयलेट जाने कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास तो घर ही नहीं है, वो तो तंबू में रहते हैं या छज्जे में रहते हैं, तो उन्हें वॉशरूम कहाँ जाना चाहिए। तो ऐसे लोग जिनके पास घर नहीं है, जो तंबू में रहते हैं, उनके लिए जो गवर्नमेंट है उनको पब्लिक टॉयलेट बनवाने की व्यवस्था करनी चाहिए। मतलब गवर्नमेंट को ऐसी जगह बनानी चाहिए जहाँ पे पब्लिक के लिए टॉयलेट्स हो, जहाँ हर कोई जा सके, जहाँ पे किसी के लिए कोई पाबंदी ना हो। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
अगले वीडियो में आगे पढ़ेंगे हम। ओके, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक लेके बैठिए और उससे ज़्यादा आप बेटर से अच्छे से समझ पाओगे। आज का होमवर्क देख लीजिए। आपको मैं ये न्यू वर्ड्स दे चुकी हूँ फर्स्ट से लेकर 35 तक, राइट। उससे आगे देखिए, आज का आपका होमवर्क है 36 फेस यानी चेहरा या सामना करना, लेइंग यानी झूठ बोलना, सॉरी लाइंग यानी झूठ बोलना, या फिर एक और होता है इसका पड़ा होना। कोई चीज़ पड़ी होती है ना ज़मीन पे, जैसे पड़ी है तो वो लेइंग होती है यानी गिरी हुई। कंटिन्यूसली यानी लगातार। रीयूज़ यानी पुनः उपयोग। डिस्चार्ज यानी मुक्त किया। रीयूजेबल यानी पुनः प्रयोज्य। कार्डबोर्ड यानी गत्ता। अराइवल यानी पहुंचना। डेफिकेट यानी शौच। पॉइंट ऑफ व्यू यानी की नज़र से। वॉट एवर यानी जो कुछ भी। लेबरर्स यानी मजदूरों। तो ये आपको 45 तक ही करने हैं, मैंने आपको 47 तक बता दिए हैं। ओके, तो ये आपको उसी के नीचे करने हैं जो आपने 35 तक किए थे, उसी के जस्ट आगे से जैसे मैंने स्टार्ट किया है आपको भी ठीक वैसे ही करना है। और इनको साथ ही साथ लर्न भी करना है ताकि आपकी जो माइंड की डिक्शनरी है वो बढ़ सके और आप और भी इंटेलिजेंट हो सको। ओके, थैंक यू।